औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है वर्ब के बारे में। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में कि वर्ब्स आखिर कितनी टाइप्स के हैं। इस पे हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ द एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या है? दैट डिनोट्स सम एक्टिविटी। भी पीछे हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी फिज़िकल आपके एक्शंस होते हैं वो एक्शन वर्ब कहलाते हैं। टू रन, टू स्लीप, टू कफ, टू स्नीज, टू स्टडी, टू रीड, टू राइट। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो दूसरी टाइप ऑफ वर्ब है वो है स्टेटिव वर्ब। ये पीछे हमने काइंड में डिस्कस कर लिया था कि बीइंग अ स्टेट जो है वो आपका स्टेटिव वर्ब कहलाता है। इट एक्सप्रेसेस सम स्टेट रादर देन द एक्शन। ठीक है, ये बात आप पहले से समझ चुके हैं। फॉर एग्जांपल योर इमोशंस, योर थॉट्स। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी आई एम एट होम, इट्स अ स्टेट, यू आर एट होम। इसमें एम जो है यहाँ पर ये स्टेटिव वर्ब की जो जॉब है वो परफॉर्म कर रहा है। फिर हमारे पास है ट्रांजिटिव वर्ब्स और चौथी टाइप हमारे पास क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब। दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिसमें किसी सेंटेंस में जब आप ट्रांजिटिव वर्ब्स यूज़ करें तो इसको फॉलो करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो बात अधूरी रह जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका जो एक्शन है वो उसको कोई रिसीवर होना चाहिए था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहती हूँ, आप मेरे बारे में कहते हैं मिस मायदा टीचेस। एनी क्वेश्चन दैट रेज्ड इन योर माइंड? मिस मायदा टीचेस, लाइक टीचेस व्हाट? यही बात अगर ऐसे की जाती, मिस मायदा टीचेस ग्रामर। नाउ अब सेंस आपके पास पूरी आई है, कहना क्या चाह रहे थे। गॉट इट? तो टीचेस जो है ये क्या हुआ, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब था जिसको अपना पूरा मैसेज कन्वे करने के लिए एक रिसीवर ऑफ द एक्शन जो है वो सेंटेंस में शो करना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, इसका ऑपोजिट क्या है हमारे पास? इसका ऑपोजिट है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव क्या है? जिसमें हमारे पास नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ रिक्वायर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ आपको, आउच माई थ्रोट हर्ट्स। गले में दर्द है, तकलीफ हो रही है, खांसी हो रही है। आगे कुछ आपको फर्दर एक्स्ट्रा मीनिंग्स की ज़रूरत नहीं है, किसी आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है कि आपको आप कहो कि जी मुझे बात पूरी तरह समझ नहीं आई और अब जब आपने ऐसे कहा इसमें कुछ और आप एडिशनल वर्ड्स ऐड करें तो मुझे पूरी सेंस समझ में आएगी। नहीं, माई थ्रोट हर्ट्स मीन्स इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस एंड इट गिव्स यू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो द कैट स्नीज्ड। हाँ जी, बिल्ली को छींके आती हैं, हमें भी आती हैं, बिल्लियों को भी आती हैं। कोरोना आजकल बड़ा अल्लाह माफ़ी दे मशहूर हुआ है। अच्छा द कैट स्नीज्ड, मैंने किसी इंसान का नाम नहीं लिखा क्योंकि फिर आप लोगों को शक पड़ सकता था, इसलिए। तो द कैट स्नीज्ड, हाँ तो ठीक है, बिल्ली को छींक आ सकती है, ऑलराइट। बट अगर आप कहते द कैट चेज्ड, अगेन इंफॉर्मेशन आधी है, किसको चेज किया? सम ऑब्जेक्ट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आप आगे बताएं द कैट चेज्ड आफ्टर द रैट। फिर हमारे पास है अगली टाइप, ऑक्सिलरी वर्ब्स। अच्छा, अब ऑक्सिलरी वर्ब इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, सारी इम्पॉर्टेंट है, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट। मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ और इधर से मैं एक्शन वर्ब को कर रही हूँ क्योंकि बाज़ों का जो है ना ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं।
अच्छा, ऑक्सिलरी वर्ब का सादा सा जो एक वर्ड यूज़ होता है वो है जी ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। एग्जाम्पल में कहा जाता है जी इज़, आर और एम जो हैं, या विल एंड शेल हैं, इन सब के बारे में बात की जाती है। तो मैंने क्यों इसको इम्पोर्टेंट कहा, क्योंकि ये हेल्प करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पफुल इन एक्सप्रेसिंग द मूड एंड द वॉइस and the tense of the sentence along with the main verbs, along with the action verbs. They accompany the main verb and then they do this job. अच्छा, तो अब मैं बार बार एक लफ्ज़ बोल रही हूँ मूड मूड मूड, तो यहाँ पर हमारे पास मैं एक स्टेटमेंट आपको देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डिमांड he brings, या he bring the quotation, I wish it were real, ऐसी बातें करते हैं आप। तो ये सारे क्या हैं, ये एक्चुअली मूड्स हैं। हम ऐसे करते हैं कि एक अलग से लेक्चर रखते हैं जब हम बात करेंगे टेंसेस के ऊपर, और टेंसेस के साथ हम जो अगली चीज़ डिस्कस करेंगे वो मूड्स होंगे सेंटेंस टाइप्स के साथ। अभी मैं यहाँ पर इतनी सी बात करूँगी मूड्स के बारे में, इसको फर्दर हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास हैं जनाब मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या करते हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं आइडियाज़ को। इनकी जॉब क्या है, ये आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, ये एबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, ये पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, और ये आपको परमिशंस के बारे में बताते हैं। ठीक है, एंड ऑब्लिगेशंस, या एंड ऑब्लिगेशंस। मसलन कैन, could, may, might। इसके अलावा आपके पास will and would, ये चीज़ें आ गई आपके पास। shall and should obviously। ऑलराइट, तो अभी हमने देखा कि जो मॉडल वर्ब्स हैं ये बात करते हैं आइडियाज़ पर, एबिलिटीज़, पॉसिबिलिटीज़, परमिशंस एंड ऑब्लिगेशंस के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहते हैं जी आई कैन ड्राइव अ कार। लफ्ज़ कैन जो है ये शो कर रहा है आपकी एबिलिटी को कि येस यू कैन डू इट। लेकिन अगर आप कहते हैं I may drive the car, तो यहाँ पर आप परमिशन ले रहे हैं। ठीक है, I shall drive the car, तो आप यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि यस फ्यूचर में कभी आप कार जो है उसको ड्राइव करेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास आ गए फ्रेजल वर्ब्स, जिससे आप बचपन में बड़े तंग होते होंगे। फ्रेजल वर्ब्स क्या हैं, जैसे आपने पहले कंपाउंड नाउन्स के बारे में जाना था कि टू डिफरेंट नाउन्स कंबाइन टुगेदर एंड देन मेक अ न्यू नाउन। इसी तरीके से हमारे पास जो फ्रेजल वर्ब्स हैं ये थोड़े से डिफरेंट हैं। यहाँ पर फ्रेजल वर्ब में क्या होता है कि जनाब टू वर्ड्स दे कंबाइन टुगेदर। इन टू वर्ड्स में से एक वर्ड जो होता है वो वर्ब होता है, और जो दूसरा वर्ड होता है वो मोस्टली कोई प्रपोजिशन होती है। अच्छा, टू डिफरेंट वर्ड्स, one verb and the other most probably a preposition, they combine together and they make phrasal verbs, and each phrasal verb starting with the same verb but a different preposition may have an entirely different meaning. For example, आप कहते हैं जी हमने ली एग्जाम्पल ब्रेक की,
हमारे पास मेन वर्ब है टू ब्रेक। अच्छा, अब आप इसके साथ क्या क्या बना सकते हैं? जैसे आपने कहा ब्रेक इन, ब्रेक आउट, फिर आपके पास लफ्ज़ आ गया जी ब्रेक डाउन, फिर आपके पास है ब्रेक अवे। अच्छा, वैसे तो बहुत सारे हैं ब्रेक के साथ, हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेक इन जो है, इसका क्या मतलब है कि आपने कोई न्यू प्रोडक्ट जो है या न्यू फिट जो है उसको आपने ट्राई किया है, ठीक है। अच्छा, ब्रेक अप का तो मुझे बताने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव सम एक्सपीरियंसेस ऑफ ब्रेकअप्स, अल्लाह आपके हाल पर रहम फरमाए। फिर जी ब्रेक डाउन है, स्टॉप वर्किंग, माई कार ब्रोक डाउन ऑन द रोड। अच्छा, फिर ब्रेक अवे क्या है? ब्रेक अवे है टू डू समथिंग सेपरेटली, ठीक है। किसी को किसी बहुत बड़े ग्रुप में से निकाल कर एक साइड पर अलहदा कर देना ब्रेक अवे कहलाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये थे आपके पास फ्रेजल वर्ब्स। अब हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट हैं रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स जो हैं ये इनका ताल्लुक फंक्शन के हिसाब से नहीं है, ग्रामेटिकली पास्ट फॉर्म के हवाले से है। जब हम किसी वर्ब को उसकी पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसके साथ ed का इजाफा करते हैं, सबको पता है। जैसे आपने कहा वर्क, प्रेजेंट में पास्ट की बात करें तो आप क्या करेंगे? आप वर्कड कह देंगे, ठीक है। लेकिन टीच जो है, एक वर्ड है टीच, टीच प्रेजेंट है लेकिन इसका जो पास्ट है वो टीच्ड नहीं हो सकता, इसका जो पास्ट है वो होगा टॉट। गॉट इट? तो जिनके साथ एंड पर ed की एडिशन करते हैं जिन वर्ब्स के साथ, वो कहलाते हैं रेगुलर वर्ब्स, और जिनके साथ हम एंड पर ed का इजाफा नहीं करते हैं बल्कि वो अपनी पास्ट फॉर्म के लिए और पास्ट पार्टिसिपल के लिए कोई नई फॉर्म में सामने आते हैं, जैसे टीच टॉट, कैच कॉट, रीड रेड रेड, तो इनको आप कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इफ़ देर इज़ सम क्वेश्चन in your mind regarding the verbs, you can ask in the comment section and we'll try to clear them up as well.